आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। मैं आपके साथ मीनू राज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम मौजूद है राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहा पर, जहां पर अभी एक जन सैलाब उमड़ पड़ा। वो जन सैलाब किसी और का नहीं, एआईएसएफ और सीपीआई के द्वारा था। जी हाँ, इन दोनों दलों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया है। उनकी क्या मांगे हैं, ऐसा उन्होंने क्यों किया है, आइए देखते हैं। बिहार में कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। किसान विरोधी कानून जो बीजेपी के द्वारा लागू किया जा रहा है, जो किसान के विरोध में है, इससे किसान की स्थिति चरमरा गई है और किसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके का मूल्य इन लोगों ने आंकने का काम किया है और जो निजीकरण के हाथों में देने का काम किया है, क्योंकि इन लोगों को जो एमएसपी की बात करते हैं तो एमएसपी पे कहाँ एफसीआई में भी लोग खरीद रहे हैं। जब नहीं खरीद रहे हैं तो इस सरकार को चाहिए कि एमएसपी को पूर्ण रूप में लागू करे और ये भंडारण नियम भी जो लागू कर रहे हैं ये भी किसान के विरोध में है, क्योंकि भंडारण किसी व्यापारी के पास ही होता है, कोई किसान ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकता है अपने पास। तो ऐसे में किसान की स्थिति खराब हो रही है और जो भी बिजली बिल हो या इस तरीके के जितने भी मुद्दा ये लोग लेकर के आ रहे हैं, जिससे किसान का कभी भी भला नहीं हो सकता है, क्योंकि जितने बड़े लोग उनमें बैठे हुए हैं कोई किसान के हित में काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई है, अगर मूल्य उनको नहीं मिले सामान तो फिर कैसे किसान जिएंगे? किसान जिएंगे नहीं, कोई किसान नहीं बनना चाहेगा आगे के पीढ़ी में। जिस तरीके से पढ़ने वाले लोग हैं सभी अपने बच्चों को सरकारी नौकरी में भेजना चाहते हैं, लेकिन किसान नहीं भेजना चाहते। क्यों? इतनी मूल्य नहीं मिल पाती है जिससे उसका परिवार चल सके और वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और ये इस तरीके की आंदोलन पूरे भारत में चल रही है और ये चलती रहेगी जब तक ये अपने बिल को वापस नहीं ले, अपने विधेयक को वापस नहीं ले, अपने कानून को वापस नहीं ले। बीजेपी का ये क्या नाम है कि विपक्षी पार्टी किसानों को भड़का रही है? नहीं, भड़का नहीं रही। कैसे भड़का रही है? हम लोग भी किसान परिवार से हैं और ठीक है हम लोग आज नौकरी पेशा में हैं, लेकिन हम किसान परिवार से आते हैं और किसान की स्थिति कोई भी लोग जाकर के देख सके। एक तरीके से अगर आप झुंझुना दिखाने का काम करते हैं एमएसपी का और एफसीआई में आप जाइए तो वहाँ पे सामान रखने के लिए जगह नहीं होता है, चूहा उसको खा जाता है, सड़ जाता है और कहता है कि हमारे पास जगह नहीं है और बिचौलिया के द्वारा कम रेट पर खरीदते हैं और उनके जो लोग हैं एफसीआई में वो लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं। इससे किसान की स्थिति बहुत दर्द खराब होती जा रही है। तंजीम इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी। ये आज का जो ये अपने प्रोटेस्ट निकाला है, ये कब तक चलेगा? ये देखिए, सबसे बड़ी बात है तो दिल्ली के अंदर में जो लड़ाई देख रही हैं, हम उनका नैतिक समर्थन करने के लिए आज तमाम वाम जनवादी ताकत और जो संगठन सोशल संगठन है उनके लोग हम लोग यहाँ में हैं और हम लोग विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी ये कानून जो बनाया है, जो कानून लागू करना चाहते हैं उसको वापस ले लीजिए। ये किसानों के हक में नहीं है और इसी के लिए आज हम यहाँ हैं और सरकार नहीं मानती है तो आंदोलन का स्वरूप बढ़ेगा। बीजेपी का क्या नाम है कि विपक्षी पार्टियां किसानों को भड़का रही हैं?
देखिए, झूठ की कीमत राज सिंहासन, सच की कीमत हार है बाबा, ये देखो संसार है बाबा। प्रधानमंत्री जी कब तक माननीय प्रधानमंत्री ऐसी बातों को करते रहेंगे? संविधान में जिस प्रधानमंत्री को अधिकार संविधान ने दिया है, वही संविधान हमको प्रतिरोध खड़ा करने के लिए अधिकार दिया है। इसको समझना पड़ेगा बहन जी, तब जाकर दुनिया सामने नजर आएगी। अगर सरकार मांगे नहीं पूरी करती तो लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। जब जुल्म ज़्यादा बढ़ता है, कुदरत को जलाल आ जाता है। फिरौन की हस्ती मिटाने को मूसा कहीं पैदा होता है। कोई ऐसा मजदूर किसान का लड़का पैदा होगा जो ये अमानवीय लोगों का खात्मा करेगा, और संविधान ही मेरा समाधान है। संविधान से हम समाधान देखना चाहते हैं, हम समाधान निकालेंगे इसी संविधान से। ये कोई नई बात है, और हम लड़ेंगे। हम इस देश के लोगों को भोजन कराते हैं, जिंदा रखते हैं, और इस देश की मिट्टी से हमको मोहब्बत है। इसलिए इस देश के संविधान को और इस देश को बचाने के लिए अंतिम कतरा तक मैं खून देने के लिए तैयार हूँ, और देश को बचाने के लिए तैयार हूँ। इसलिए तो मैं मौलाना हसरत मोहानी के नस्ल का हूँ, मैं आज़ाद के खून का हूँ, मैं सरहदी गांधी और भगत सिंह और शहीद चंद्रशेखर को मैंने देखा हूँ। इसलिए इस मुल्क को बचाना हमारा काम है, हमने कुर्बानी दिया है, और इस कुर्बानी को हम देकर इस देश को बचाएंगे, किसानी को बचाएंगे, मजदूरी को बचाएंगे। जैसा कि अभी आपने देखा कि किस तरह सीपीआई और एआईएसएफ के लोगों ने कृषि कानून को नकारा है, उसको किसान के लिए हितकर नहीं मांगा है। हालांकि उनका ये कहना है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ किसानों को भड़काने की कोशिश कर रही है।